अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे और टॉपिक इज़ हम टाउन प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं और टाउन प्लानिंग के हवाले से हम बात करेंगे। फर्स्टली मैं आपको बताऊँ टाउन प्लानिंग या अर्बन मैनेजमेंट, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक टाउन को या एक अर्बन सेंटर को मैनेज किया गया है, उसकी तरतीब दी गई है और उसकी लोकेशन यानी उनकी यूनिटिंग की गई है, मुख्तलिफ जोन्स बने हैं। ये डिफरेंट जोन जो है रेजिडेंशियल ब्लॉक्स है, साथ में जो है मुख्तलिफ ग्राउंड्स है और साथ में आप देख सकते हैं पार्क्स भी हैं और साथ में आप देख सकते कब्रिस्तान भी हैं। साथ में ये डिफरेंट किस्म का एक मैप बना हुआ है जिस मैप के ज़रिए से दिखाया गया है ऑल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन द टाउन या सेंटर के हवाले से। जब इस हवाले से हम इसकी बात करते हैं टाउन या प्लानिंग मैनेजमेंट के हवाले से, तो बेसिकली इस डिस्ट्रीब्यूशन की होती है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट के लिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, किस तरीके से लोगों को टाउन में किया जाता है। तो टाउन जो प्लानिंग है टाउन में या मैनेजमेंट है, अर्बन सेंटर की मैनेजमेंट है, तो जब सिविलाइजेशन की ग्रोथ हो जाती है तो मोर लॉज भी हो जाती है, रेगुलेशन भी ज़रूरत भी बनती है। क्योंकि जब सिविलाइजेशन बिल्कुल सिंपल थी, स्टार्ट ऑफ द लाइफ है, बिल्कुल सादगी थी, तो देयर वाज नो नीड ऑफ द रेगुलेशन, कानून की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन की ग्रोथ हो गई तो इसके लिए मोर लॉज की ज़रूरत पड़ी, रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ी, रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत पड़ी। और इसकी ज़रूरत ये थी बिकॉज आबादी बढ़ गई तो उनको रेगुलेट करना, उनको वायलेशन से रोकना, स्टॉप करना, दैट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क था कि किस तरीके से आप लोगों को वायलेशन से रोकवाए, किस तरीके से आप लोगों को इस तरीके से रोकवाए कि वो वायलेट ना करे। तो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन के साथ रिजल्ट की लॉज की भी ज़रूरत थी और मोर लेजिस्लेशन भी हो गई, मोर रिफॉर्म्स भी हो गए। और ये टाइम इंसानी हिस्ट्री का भी है, हम हिस्टोरिकली देख ले तो हर साल बाद रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ती है, कानून साजी की ज़रूरत पड़ती है। न्यू कानून जो है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डायनामिक्स, वर्ल्ड सिचुएशन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी लाइट में हमें बनानी पड़ती हैं। एंड देयर आर लॉज, और लॉज जो है मिसाल के तौर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सिविक लॉज भी है, ट्रैफिक लॉज भी है, फाइनेंशियल लॉज है, पर्सनल लॉज है, मुख्तलिफ लॉज की मुख्तलिफ किस्में हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लॉज हैं। अगर ट्रैफिक लॉज हम न बनाए या ट्रैफिक लॉज ना हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट होता है टू कंट्रोल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ट्रैफिक को आप कर ले तो वायलेशन ये होगी, लोग जो है अफरा तफरी होगी, लोग जो है एक दूसरे के आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई पर्सन भी चंद मिनट के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता, वेटिंग नहीं होती है, क्योंकि एज अ नेशन हमारी जो माइंड सेट है, हमारी जो मेंटल आउटलुक है, दैट ये है कि हर बंदा चाहता है कि वो पहले हो जाए। तो देयरफॉर उसके लिए फिर पर्सनल लॉज जो है, पर्सन के राइट्स, पर्सन की जो है प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के हवाले से देयर इज़ नीड ऑफ द पर्सनल लॉज है। इफ़ पर्सनल लॉज को हम वायलेट करें, पर्सनल लॉज ना हो तो इट्स डिफ़िकल्ट होता है, क्वाइट बहुत मुश्किल काम है कि आप पर्सनल लॉज को वायलेट करके या उसके बगैर लाइफ को सर्वाइव कर सके। एंड देन वी नीड सिविक लॉज है, सिविक रेगुलेटरी है, सिविक बॉडीज़ हैं। बेसिकली दीज सिविक बॉडीज़ या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आर वर्किंग फॉर अस, हमारे लिए ही काम कर रहे होते हैं। इनकी जो मेन एम है दैट इज़ आल्सो फॉर आवर इम्प्रूवमेंट के लिए है, फाइनेंशियल लॉ और फाइनेंस के लिए, बिकॉज वी हम फाइनेंशियल पोजीशन भी हमारी, हम फाइनेंशियली भी एंगेजमेंट भी रखते हैं, फाइनेंशियली भी हम सोसाइटी में रहते हैं, तो देयरफॉर इनकी भी ज़रूरत रहती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिकॉज दैट इज़ वी आर बेसिकली इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, हम एक मुल्क में रहते हैं, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर राइट और राइट्स के लिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज़ है। एंड बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट एंड द सिटीज़न। स्टेट और सिटीज़न के दरमियान एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक एग्रीमेंट होती है, जो बहुत एग्री होते हैं सर्टन पैराडाइम्स पे, पैरामीटर्स पे कि यस वी विल डू, और दूसरे जो है दे विल प्रोवाइड। तो सच रिलेशनशिप जो है इसको फिर हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इस वजह से जब सिविलाइजेशन बढ़ी, जब आबादी बढ़ गई, जब मोर लोग आ गए, मोर कम्प्लेक्सिटी आ गई, तो देयर फॉर मोर जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी ज़रूरत पड़ी, मोर लॉज जो है उनकी ज़रूरत पड़ गई। वाइल सम ऑफ लॉज जो है
वो एसेंशियल है ह्यूमैनिटी के लिए, और सम जो है वो प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी। और इसके साथ जब लेजिस्लेशन हुई, कानून साजी हो गई, तो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी की भी हो गई, बिकॉज विद द प्रॉपर उनकी एंगेजमेंट हो गई, प्रॉपरली उनकी बाकायदा प्लानिंग भी हो गई, प्रॉपरली उनकी एक लाइफ स्टैंडर्ड भी हो गई। इन द ओल्ड डेज ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करते थे, उनकी सच किसी किस्म की पोजीशन स्टेटिक नहीं थी। टाउन अर्बन क्यों डेवलप नहीं हुई पिछले, अगर हम हिस्ट्री में देख ले, बिकॉज पीपल वर इन सर्च ऑफ देयर जॉब्स, इन सर्च ऑफ द इकोनॉमी, दे वर एवरीवेयर, जो है उनकी मूविंग पोजीशन थी। अगर आप देख लें ना, ओल्ड सिटीज़ देख लें, तो आपको सेंट्रल एशियन पीपल भी पाकिस्तान में मिलेंगे, आपको अरब्स भी मिलेंगे, आपको मंगोलियंस भी मिलेंगे, तुर्क भी मिलेंगे, बिकॉज दिस पीपल जो है इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, उनकी मूविंग होती रही। और इस वजह से आप देख सकते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में आपको मुख्तलिफ कबाइल के लोग मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, उनकी अभी वो लिंग्विस्टिकली वो नहीं होगी, लेकिन रेस से, नस्ल से उनके ताल्लुक जो है अभी भी साबित है, नस्ल से उनका ताल्लुक होगा, बिकॉज दे इन सर्च ऑफ गुड लाइफ, इन सर्च ऑफ फूड, ये उनकी मूविंग होती रही। तो देयरफॉर इस वजह से कोई कानून साजी भी नहीं हो सकी। और मॉडर्नाइजेशन है की वजह से अब ये जो प्रोसेस था, दैट प्रोसेस ही इज़ बीन क्लोज डाउन। ये प्रोसेस इसलिए क्लोज डाउन हुआ कि मॉडर्नाइजेशन में हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, मॉडर्नी हमारी सेटलमेंट हो गई प्रॉपरली। अगर पिछले 100 ईयर से आप देख ले तो नो सच एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि लोग होते हैं अपने, हर बंदा अगर अपनी नस्ल को देख लेना, हमारी नस्ल किसी एक ट्राइब से आई होगी, किसी इलाके से आई होगी। मिसाल बहुत सारे सैयद लोग हैं, दे आर बेसिकली अरब्स हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके से पूरी दुनिया में सैयद की आपको मिलेगी। अब फिर इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की लूदी ट्राइब्स है, नियाजी ट्राइब्स है, इसके अलावा मुख्तलिफ ट्राइब्स आपको जो है सोरी ट्राइब्स है। तो ये पीपल जो है हिंदुस्तान में भी डिफरेंट उस पर है, बेकरे हुए है, पाकिस्तान में भी है, कश्मीर में भी हैं। तो देयरफॉर दीज पीपल जो है इन सर्च ऑफ गुड लाइफ जो है, मेजॉरिटी अफगानी भी यहाँ आए हैं मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ कबाइल जो है दे आर सेटल इन पाकिस्तान है, कुछ तबलीग के से आए, इन सर्च ऑफ जॉब आए, कुछ इन सर्च ऑफ न्यू लाइफ के स्टार्ट के। तो देयरफॉर पीपल्स की माइग्रेशन की स्टोरी बहुत ओल्ड है, देयरफॉर कोई लेजिस्लेशन न हो सकी। लेकिन 400 ईयर से जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू, तो लोग प्रॉपरली किसी टाउन में, लोग प्रॉपरली किसी अर्बन सेक्टर में उनके एडजस्टमेंट या सेटलमेंट जो है वो शुरू हुई। जब सेटलमेंट और एडजस्टमेंट शुरू हुई, देयरफॉर दे नीड लॉज, तब उनको लॉज की भी ज़रूरत पड़ गई, बिकॉज अब उनके लिए मज़ीद कानून की भी ज़रूरत थी। अब वो मज़ीद इन्होंने रहना भी था, मज़ीद इन्होंने उनकी ज़रूरत भी पड़ गई, लॉस की भी उनकी ज़रूरत पड़ गई, कानून साजी भी हो गई। तो कानून साजी के बजाय हो गई, तो देयरफॉर इनकी एक न्यू लाइफ जो है यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो हम जब स्टार्टिंग की बात करते हैं इन लोगों की, तो इस तरीके से ग्रोथ हो गई। तो टाउन प्लानिंग के हवाले से ये सामने पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हाउ किस तरीके से ये सेंटर्स जो है अर्बन और टाउन सेंटर्स जो है, किस तरीके से बिल्डिंग यूनिट्स है, किस तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया है। ये अगर हम देख लेना कि किस तरीके से पानी के किनारे, समंदर के किनारे किस तरीके से वेलली डिज़ाइन हुआ है, हाउ वेलली अकोमोडेट किया गया है, और इस तरीके से प्लांटेशन भी हुई है, साथ में रोड्स भी हैं, साथ में आप देख सकते हैं कि साहिल समंदर पे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आजकल जो हमारे पाकिस्तान में गवादर हैं, तो गवादर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ज़बरदस्त एक एग्ज़ाम्पल है। आप देख सकते हैं कि गवादर जो एरियाज़ है, किस तरीके से उन पे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स वहाँ पे बनी है, किस तरीके से उनकी मैप्स है। तो ये प्लानिंग या टाउन प्लानर या जो लोग कहते हैं, दे आर बेसिकली कंसर्न, ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों से ये लोग कंसर्न होते हैं, और इनका ताल्लुक़ ये होता है कि ये एकोमोडेट करते हैं लोगों को। तो बेसिकली हाउ टू एकोमोडेट द पीपल, चूँकि बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, लोगों की डिमांड्स भी है। सेकंड डिमांड्स जो है इकोनॉमी वाइज है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की इंटरेस्ट होती है कि वो सिटीज़ में जाए, न्यू जॉब शुरू करे, न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की सर्च में जाए, तो देयरफॉर उनकी भी यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप होती है। तो हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, नॉलेज हैव डेवलप, नॉलेज की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है डेवलप हुई। जब नॉलेज नहीं, जब 400 साल पहले की बात करते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, जब प्रॉपरली एक
साइंटिफिक बेस डेटा बेस वहाँ पे नॉलेज नहीं है, गैदरिंग ऑफ डेटा नहीं है, तो वहाँ पे लेस अपॉर्चुनिटी थी। अब मोर कन्वीनियंस है पीपल के लिए, मोर फैसिलिटीज़ है, मोर मॉडर्न स्टाइल ऑफ द लाइफ है नाउ डेज, एंड दैट इज़ पॉसिबल ड्यू टू नॉलेज, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज की वजह से पॉसिबिलिटी हुई, एक्सपर्टी बढ़ गई, इकॉनमी ने भी काम किया, फाइनेंस वाली सोशोलॉजिकल और डेमोग्राफिकली, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, एंड देन जो इंजीनियरिंग है तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आई एंड अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ हो गई, लोगों की लाइफ जो है वो स्टैंडर्ड बढ़ गई है, एंड ह्यूमन बीइंग जो है अब ह्यूमन बीइंग के लिए मज़ीद ज़रूरत नहीं रही कि सर्च ऑफ शेल्टर जाए, बिकॉज पीपल बेसिकली फर्स्ट ऑल जो पहाड़ के लोग होते थे वहाँ पे जो क्लाइमेटिकली या सीजनल वाइज जो थे उनके लिए फेवर में नहीं थे, देयरफॉर वो क्या करते थे कि सर्दियों में वो वहाँ से माइग्रेट करते थे और मैदानी इलाकों में कोई घर बनाते थे या मैदानी इलाकों में वहाँ सेटलमेंट होती फिर जाते थे, तो उनकी माइग्रेशन होती रही, लेकिन टाइम के बाद उन्होंने अपने घर बना लिया और वो लोग जो है प्रॉपरली अब वो एडजस्ट हो गए हैं। और बिकॉज बेटर जो प्लानिंग अगर हम कर ले, कंस्ट्रक्शन कर ले हाउसेस को ऑन द न्यू डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग मॉडल के ऊपर, डिज़ाइनिंग के ऊपर, तो हम इनको अर्थक्वेक से भी बचा सकते हैं, इन लोगों को हम फ्लड से भी बचा सकते हैं। फर्स्टली द पीपल जो थे वो ज़्यादातर टाइम जो थे वो डरते थे, उनके अंदर एक खौफ होता फ्लड्स, उनके अंदर एक खौफ होता कि ज़लज़ला आ जाएगा तो हमारी माल मवेशी ये सारी जो हमने बहुत मेहनत की हैं ऑल द थिंग्स वेल ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, हमें एक नुकसान पहुंचेगा, हमारी इकॉनमी तबाह हो जाएगी, तो देयरफॉर इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ गुड प्लेस उनकी सर्चिंग होती थी। लेकिन अब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस सच लेवल्स पे हैं कि देयर इज़ नो फेयर है, नो नीड्स है टू बी वरी अबाउट देयर फ्यूचर, एंड some basic rules and regulation है which may be named as building by laws are absolutely necessary thing जो है वो building by laws है, because अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं, सम सिटीज़ में बिल्डिंग लाज जो है उनको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है कि इतनी हाइट तक आप बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इससे हाइट का नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू देयर ओन पॉलिसीज़ जो होती है, बिकॉज दिस बिल्डिंग बाई लाज जो है दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। विदाउट दिस लॉ आप अपनी जो टाउन या आपकी जो अर्बन सेंटर है उसको आप डेवलप नहीं कर सकते, बिकॉज द नीड सम कोड्स भी चाहिए, बिल्डिंग कोड्स जिसको हम कह सकते हैं। तो इन द जो डेवलप एरियाज़ होते हैं या डेवलप है तो इसके साथ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की कि दे शुड ये लोग जो है उसको कर लें, तो देयरफॉर इनकी ज़रूरत भी पड़ी और लोग जो थे जब इन सर्च ऑफ करते थे तो टाउन मैनेजमेंट की या टाउन प्लानिंग की बायलाज भी बन गए, बायलाज के बगैर नहीं होता है। और एक चीज़ है लाज और एक है बायलाज। लाज के रोशनी में लाज ही से हम बायलाज जो है उनको डिराइव करते हैं, जो आपके मेन लाज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फिर क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन द लाइट ऑफ लाज नेशन लॉ के और बायलाज जो है उनको बनाते। तो बायलाज फॉर रन देयर ओन डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो डिपार्टमेंट सर्टन लॉज डेवलप करते हैं उसको हम बायलाज कहते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, जैसे पाकिस्तानी कानून में है तो पाकिस्तानी कानून के लाइट्स में ही आप इनको बाय बिल्डिंग बायलाज जो है उनको बनाएंगे आप इनको। तो बिल्डिंग बायलाज जो है वो टूल है जो कि रेगुलेट करते हैं बिल्डिंग्स के हवाले से। अब बिल्डिंग में क्या है, उनकी हाइट्स भी हैं, बिल्डिंग्स की डिज़ाइंस भी है, बिल्डिंग्स के अंदर डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ है, डिफरेंट जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उनके हवाले से बिल्डिंग बायलाज करते हैं। अब बिल्डिंग बायलाज बेसिकली कहाँ से हम डिराइव करते हैं, फ्राम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो लॉज है जो इन्होंने बनाए हैं उसके मुताबिक, बिकॉज कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग जो है जो अचीव हम डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज़ की हासिल करें। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान दारुल हुकूमत कैपिटल इस्लामाबाद में CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने अपने बिल्डिंग कोड्स रखे हैं और उनका एरियाज़ है, जैसे ब्लू एरिया है उनका पार्लियामेंट हाउस से, प्रेसिडेंशियल हाउस से स्टार्ट होकर सीधा है। अब वो एक्सटेंशन करते चाहते हैं उसको F10 साइड पे फातिमा जिन्ना F9 पार्क के सामने, तो उनकी डिफरेंट कोड्स पहले से प्रिस्क्राइब करते हैं, पहले से बताते हैं कि दिस विल बी और कोडिंग यूनिट्स होगी कि आपकी इतनी हाइट रखोगे, इस तरीके की मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरीके से, क्योंकि इसके पे डिफरेंट बॉडीज़ भी हैं, सिर्फ एक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट नहीं है, साथ में डिफरेंट और भी बॉडीज़ है जो कि डिपेंडेंसी होती है इन बिल्डिंग्स के हवाले से। दे आल्सो
फाइंड द कोड्स एंड कंडक्ट वो भी रेगुलेट करते हैं इस हवाले से। तो इसके बाद हम क्या बताते हैं, दे आर बेसिकली मैंडेटरी इन नेचर, और इसका ये होता है टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग, जब बिल्डिंग को नेचुरल डिज़ास्टर से उसको बचा सके या ह्यूमन डिज़ास्टर भी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर कभी कभार जो है अर्थक्वेक है, फ्लड है, आग लग सकती है, ह्यूमन से भी हो सकती है, नेचुरली भी पॉसिबल है। इसके अलावा स्ट्रक्चर फेलियर भी हो सकती है सम टाइम। स्ट्रक्चरली इस तरीके से डिज़ाइन होती हैं कि दे आंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और शॉक्स आफ्टर शॉक्स को, या इसके अलावा जो है कोई और भी फॉल्ट आ सकती है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग जो है उसमें फॉल्ट, तो बिल्डिंग फॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए वो बनाते हैं। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्मॉल एंड मीडियम साइज टाउन्स है जो कि बिल्डिंग बाईलाज भी उनके लिए है, और लेकिन उसके लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई इस तरह मैकेनिज़्म नहीं टू रेगुलेट कर ले। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में बिल्डिंग के हवाले से लाजमी हैं और बिल्डिंग को रेगुलेट करने के हवाले से बाकायदा इंस्पेक्टर भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और टाउन लेवल्स पे। टाउन लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें बाकायदा तौर पर और दे आर कंसर्न्ड है और उनके अपने इंस्पेक्टर होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं इन्हीं मैप्स को, डिज़ाइंस को, बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को कम किया जा सके। लेट्स सपोज अगर कोई ज़लज़ला आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, तो ज़्यादा ह्यूमन डिज़ास्टर ना हो जाए, ह्यूमन को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। फॉर दिस पर्पज़ इन पाकिस्तान वी हैव स्मॉल साइज्ड टाउन्स भी and medium sized town, and also in city we have a specialized local departments है, local government departments हैं, and they are working, especially they are the regulatory mechanism body है। इसके मुकाबले में अगर हम इंडिया में देख लें, नो सच आल्दो हमारी हायरार्की एक जैसी हैं, क्योंकि हमने जब पार्टीशन हासिल करी या इंडिपेंडेंस हासिल करनी फ्राम द यूके से, तो हमारी सेम उसमें थी। तो हमारी टाउन जो है वो क्या होते हैं, बिकॉज टाउन में एक तो ये होती है जो ओल्ड सिटीज़ की हम बात करते हैं, ओल्ड टाउन्स की बात करते हैं, एनक्रोचमेंट होती है, उनकी एक्सपेंशन होती है, अलट ऑफ पॉपुलेशन जो है वहाँ उनकी सेटलमेंट होती है, नो सच डिज़ाइनिंग होती है। अब इसके वजह से कोई भी डेवलपमेंट अगर कोई भी वाक़या हो जाए तो इसकी वजह से हमारी जो बिल्डिंग्स है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उनको ख़तरा हो सकता है, हम उसको इजीली नहीं कर सकते, या इमरजेंसी सूरत हाल में फिर आप उनको लोगों को पॉसिबली ईज़िली वहाँ से निकाल नहीं सकते, ईज़िली उनको एकोमोडेट नहीं, एडजस्ट नहीं कर सकते। फॉर दिस पर्पज़ देयर इज़ नीड ऑफ द टाउन के ये ज़रूरत पड़ती है कि आप जब आपके सामने आपके डिज़ाइनिंग हो तो उसको इस तरीके से बायलाज बनाएं कि इन द फेवर, क्योंकि बायलाज जब हम बनाते हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी स्टेट का फॉर द इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल की हम बात करते हैं, तो ये इंटरेस्ट ऑफ पीपल की बात होती है। तो बिल्डिंग बायलाज की जब हम बात करते हैं, बिल्डिंग्स की हाइट्स की हम बात करेंगे, उनकी मास के ऊपर हम बात करेंगे, फिर उनकी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिक्वायरमेंट्स है, पार्किंग रिक्वायरमेंट्स है, फिर इनके फ्रंट में जो लेयर्स है या जिसको हम ग्रीन बेल्ट भी कह सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी होती है। साथ में फिर उसके लिए पावर की भी ज़रूरत होती है, साथ में लोगों के लिए पार्क की ज़रूरत होती है, साथ में बिल्डिंग की लोकेशन इस तरह हो कि रेजिडेंशियल ब्लॉक्स के मुख्तलिफ यूनिट्स वगैरह हो ताकि पीपल ईज़िली वहाँ पे रह सके। आप देखते हैं बिल्डिंग बायलाज जो है सच ली है कि लोग ईज़िली जो है अकॉर्डिंग टू द कोड्स उनको फॉलो करें और लोग ईज़िली एडजस्टमेंट हो, क्योंकि बेसिकली ये बायलाज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल है, लोगों की इंटरेस्ट में है। तो जब हम बिल्डिंग बायलाज की बात करते हैं तो बिल्डिंग बायलाज जो है इंश्योर करने के लिए होते हैं डेवलपमेंट ऑफ लोकेशन इन अर्बन एरियाज। तो एवरी हाउस इश्योर गुड मेन चीज़ जो है गुड वेंटिलेशन की होती हैं कि इस तरीके से बिल्डिंग हो कि प्रॉपरली गुड वेंटिलेशन भी पॉसिबल हो, आपको ऑक्सीजन भी मिले और इसके अलावा नो इफ़ेक्ट हो, लाइटिंग का भी हो, साथ में आपकी जो नेबर्स है वो भी आपसे आवाज़ इस तरह। बाज़ बिल्डिंग्स में हम देखते हैं ना शहरों में बिल्डिंग इस तरह बनाते हैं, अगर एक बंदा एक कमरे में बात करे तो पूरे घर के अंदर एक गूंज सी पैदा होती है। तो दैट्स बेसिकली स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स है। तो इन स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स निकालने का काम जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट्स का है कि हाउ दे कैन कर सकते हैं। तो इसके लिए लॉज जो है रेगुलेटरी लॉज हैं जो कि बिल्डर्स पे होते हैं, दोज पर्सन हु आर बिल्डर्स या हु प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बिल्डर्स के तौर पर, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दीज बायलाज को इंश्योर कर लें। बिकॉज
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू टाइप्स की होती है, वन इज साइंटिफिक और अनदर इज अनसाइंटिफिक। एक साइंटिफिकली हम बिल्डिंग बनाते हैं, अनदर अनसाइंटिफिक। एक किस्म के बिल्डिंग हम हेल्दी बनाते हैं और दूसरे अनहेल्दी। तो प्रॉपरली जब हम अनसाइंटिफिक बनाएंगे तो दे विल बी अनहेल्दी, देयर विल बी नो वेंटिलेशन का प्रॉब्लम भी वहाँ पे होगा, और उसी जगह जो है ह्यूमन को कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम भी होगा। अगर आपकी आवाज़ है तो नेबर्स भी आपसे इफेक्टेड होंगे, और आपकी जो लोकेलिटी है, आपकी जो लोकेशन है, तो ईच एंड एवरी पर्सन जो है आपसे इफेक्टेड हो सकता है। देयरफॉर इफ़ द साइंटिफिक बेस्ड बिल्डिंग है तो इट विल बी हेल्दी। अगर अनसाइंटिफिक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हुई है बाय द बिल्डर तो इट विल बी अनहेल्दी एट इसके मुख्तलिफ किस्म की डिज़ास्टर हो सकती है। तो इसके ये हो जाता है कि पीपल के लिए इट विल बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव एंड सच बिल्डिंग्स में उनकी सर्वाइबिलिटी या उनकी एग्जिस्टेंस जो है दैट विल बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वहाँ पे ये है कि आप क्लाइमेटिक प्रो बिल्डिंग नहीं होती है। तो देयरफॉर जब क्लाइमेटिक प्रो बिल्डिंग नहीं होगी तो डिफ़िकल्टी होती है पीपल के लिए, पब्लिक के लिए। और बिल्डिंग शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड सिर्फ इसलिए कि प्रॉफिट है विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द हेल्थ एंड कंफर्ट ऑफ द पीपल। सॉरी टू सी कि ये पाकिस्तान में हमारी एक ट्रेडिशन इस तरह है कि वैसे हम ज़्यादातर तवज्जो देते हैं टू प्रॉफिट के लिए, पैसे कमाने के लिए, कि बिल्डिंग को इस तरह बनाएंगे तो पैसे कमाएंगे। या ज़्यादातर लोगों की होती है कि इस तरीके से हम एकोमोडेट कर ले तो ज़्यादा पॉपुलेशन को, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेटेड है, हम क्राउड हैं, तो फैमिलीज़ के मेंबर्स जो है तकरीबन एवरेजली 8 to 12 मेंबर होते हैं। तो देयरफॉर दे नीड मोर स्पेस, और स्पेस नहीं होगा तो इस तरीके वो करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कम स्पेस पे ज़्यादा विदाउट एनी जो है साइंटिफिक बेस्ड। जब आप अनसाइंटिफिकली इस तरीके से बनाओगे तो रिज़ल्ट विल बी मोर डिज़ास्टर्स होगी, अनहेल्दी भी होगी, आपको हेल्थ की फैसिलिटी में आपको सांस लेने में दुश्वारी भी होगी, आपकी जो है इफेक्शन ये होगी कि आप एक लाइट ऑन होगी तो पूरे कमरे के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिशियन का इलेक्ट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ नॉट गुड होता है, उसके इफेक्ट भी पड़ते हैं। एंड द अदर रीज़न इज़ दैट कि अनहेल्दी होगी तो इससे आम लोग होंगे, दूसरे लोग जो होंगे, जो आपके इवन नेबर्स भी होंगे, दे विल बी नॉट वो आपसे जो है एडजस्ट नहीं होंगे, उनके लिए ईजी नहीं होगी कि सर्वाइवेबिलिटी कर सके। तो बिल्डिंग शुडंट बी कंस्ट्रक्टेड इस नीयत से कि हम सिर्फ प्रॉफिट कमाए या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको एडजस्ट करें, और बस इस वजह से देखो इंजीनियर साहब जो है वो नक्शा पेश करे पास करेगा। तो इस वजह से बिल्डिंग्स की जो इम्पॉर्टेंट पोजीशन है बायलॉज की वो ये होती है कि आप सफिशेंट आपको वेंटिलेशन भी मिले और सफिशेंट हवा भी मिले, इसके अलावा सन भी आपको मिले, क्योंकि विटामिन डी उसमें है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए, बिकॉज विदाउट उसके बगैर आप नहीं रह सकते। आपके बच्चे होंगे, उनकी जो बोन ग्रोथ है और दे आर आल्सो नेसेसरी और नीड ऑफ डे है, उनके लिए भी चाहिए। और ओपन स्पेस शुड बी वेल डिज़ाइन इन वेल प्लान, जो है जो ओपन स्पेस है जहाँ पे हमारी ओपनली हम हमारी सेटिंग होती है, ओपनली हम जहाँ पे हमारी उठना बैठना हो, तो दी स्पेस शुड बी और भी वेल प्लानिंग होनी चाहिए। द बिल्डिंग शुड क्रिएट बेटर एनवायरनमेंट, बेटरली एनवायरमेंटली द बिल्डिंग शुड बी इस पोजीशन में होगा कि बिल्डिंग की इन्वायरमेंटली कोई प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि बेसिकली इफ इन्वायरमेंटली प्रॉब्लम हो तो इट डिफ़िकल्ट होता है। और बिल्डिंग शुड बी लोकेटेड इन हेल्दी सराउंडिंग एरिया। हेल्दी सराउंडिंग एरिया ये है कि जो सराउंडिंग एरियाज हो ऑफ द बिल्डिंग दैट शुड एंड मस्ट बी, ये एरिया इस तरह हो कि पीपल जो है प्रो पीपल हो, प्रो पीपल हेल्थ हो, प्रो पीपल इकोनॉमी भी हो और प्रो पीपल लाइफ स्टैंडर्ड भी हो। बिकॉज चूँकि हाउसिंग इज़ द सच सेक्टर है जहाँ पर हर बंदे की कोशिश होती है कि वो इस तरीके से एकोमोडेशन हो उनकी कि प्रॉपरली वो लोग जो है उनकी हेल्थ का भी ख्याल हो, उनके इकानमी के मुताबिक भी हो और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंगली भी हो। तो सच थिंग और बिल्डिंग शुड बी लोकेटेड शुड है, और इसमें एस्थेटिक अपीयरेंस भी हो, खूबसूरती भी हो, लुक भी इस तरह हो कि बाकी लोग भी उसको देख के उसके एंट्रेंस से या उस इलाके से इम्प्रेस हो जाए कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया है या एक अट्रैक्टिव एरियाज़ है। तो सच लाइक जो फैसिलिटीज़ है दे आर मस्ट है या नेसेसरी है इन दिस सेटिंग में। बट टू अचीव ऑल दिस देयर हैज़ बीन टू बी रेगुलेशन भी चाहिए, रेगुलेटरी अशाती भी चाहिए, जिसको मॉडल बिल्डिंग बायलॉज भी कहते हैं। इन्फोर्समेंट भी चाहिए बाय अथॉरिटीज़ एंड फॉलो बाय बिल्डर हॉनेस्टली
अगर हम हॉनेस्टली बिल्डर इसको अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स दैट के ये जो हाउसिंग होगी, ये जो ब्लॉक होगी, ये जो रेजिडेंशियल यूनिट होगी, इट विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट होगी, इन द बेस्ट फेवर में होगी ऑफ द लोकेलिटीज़। अगर वो इनको बिल्डिंग्स बाई लॉस को इन्फोर्स न कर ले अथॉरिटीज से, या बिल्डर जो है वो हॉनेस्टली इसको फुलफिल न करे, तो फिर वही कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जब हम बिल्डिंग बाइलास की बात करते हैं तो बिल्डिंग बाइलास बनाए भी इसलिए जाते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, के इंटरेस्ट के लिए, कि लोगों के इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए। तो लोगों के इंटरेस्ट मेन थिंग है जो कि बिल्डिंग बाइलाज में मद्देनज़र रखा जाता है, उसके लिए उसकी की जाती है। हेल्थ भी हो, इकानमी भी हो, साथ में लोगों के लिए फैसिलिटीज़ भी हो। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग बाइलाज ये है, जिस तरह हम देख सकते हैं ना, ये साथ में ओपन एरिया भी हो, साथ में प्लांट भी हो, साथ में इसके अलावा जो है सिविक सिस्टम्स भी हो, साथ में गली भी हो, साथ में एवरीथिंग ओपन हो। अब अगर हर घर में एक प्लांट भी हो, बल्कि आई थिंक कि देयर शुड बी सम लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि एक घर में एक प्लांट हो, ताकि वहाँ के जो रेजिडेंट्स है, हर कम से कम घर के बंदे को तो फ्रेश ऑक्सीजन मिले, क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन के ऊपर भी चंद साल बाद ये इसके ऊपर भी एक लड़ाइयाँ होगी, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ मुल्कों में होगी, क्योंकि ये अगर प्रॉपर होगी, बाई लॉज होगी, तो देन पीपल होगी, क्योंकि लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। और फ्रेश ऑक्सीजन के लिए जो मस्ट चीज़ है और ये है कि प्रॉपरली लोगों को ऑक्सीजन भी मिले, प्रॉपरली लोगों को इसके हवाले से लोगों को ऑक्सीजन भी मिले और लोगों की सेहत का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि मेन चीज़ है लोगों की सेहत। अगर लोगों की सेहत का ख्याल नहीं रख सकते तो इट मीन्स दैट के फिर लोग जो है तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग बाई लॉज बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इंश्योर कर लें। और इसमें इंश्योरिटी की इस बात की होनी चाहिए कि पीपल्स के लिए बाकायदा तौर पर ओपन स्पेस बहुत ज़रूरी हैं, ट्री ज़रूरी हैं, ताकि पीपल जो है फ्रेश ऑक्सीजन भी उनको मिले, और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सक्रीट करते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन भी प्लांट में हो जाए। जब प्लांट की उनकी एब्जॉर्प्शन होगी तो इट मीन्स दैट के प्रो पीपल होगी, तो प्रो पीपल भी पीपल